देश नीति, केवल सच्ची और पक्की खबरें। देश नीति में दोस्तों आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ राशिद जहीर। अभी आपने खबर देखी थी और बल्कि पूरा देश बड़ा व्याकुल था जब 41 मजदूर उत्तराखंड में एक टनल में फंस गए थे। बड़ी बड़ी दुनिया की कंपनीज, बड़े बड़े लोगों को बुलाया गया, अखबार आ गए, उनकी स्थिति बताई गई। प्रधानमंत्री जी रोज़ाना ही उसकी अपडेट्स ले रहे थे। पुष्कर सिंह धामी लगे हुए थे, याद है ना? उसके बारे में सैकड़ों खबरें आई थी या दर्जनों खबरें आपके पास आई थी कि साहब वो जो कंपनी जो वहाँ पर माइनिंग कर रही थी उसके बारे में क्या जानते हैं आप? मैंने भी आपको बताया था उसके बारे में। वो कंपनी थी जिसने महाराष्ट्र के अंदर एक हाईवे बनाते हुए ऊपर से कुछ गिर गया था, क्रेन वगैरह, उसमें 20-21 मजदूर मारे गए थे। याद है आपको? नहीं, मैं आपको सिर्फ रेफरेंस देने की बात कर रहा हूँ। तो किसी की तरफ था ही नहीं कि यार वो कंपनी कौन है, किसकी कंपनी है। बाद में पता चला अडानी साहब की कंपनी है। कुछ खबरें आई, हम जैसे 2-4 पत्रकारों ने आपको बताया कि इसी कंपनी को क्यों मिल जा रहा है हर जगह ठेका। चलिए, भूल जाते हैं ना आप। मैंने आपको परसों खबर बताई थी कि राजनीतिक पार्टीज़ को जो लोग फंड दे रहे हैं उसमें 70% फंड जो है वो भारतीय जनता पार्टी को मिला है। कोई दिक्कत नहीं, सत्ता में है, ज़्यादा आने की संभावना हो सकता है उनको हो, तो अपने उस घोड़े पे पैसे लगाए जाते हैं जो जीतने वाला हो। तो इन्होंने भी कोई गलत काम नहीं किया। लेकिन ये जो इलेक्टोरल बॉन्ड के माध्यम से पैसा दिया जा रहा है, क्या ये चुनाव लड़ने के लिए, देश की सेवा के लिए दिया जा रहा है या अपना फ़ायदा देखने के लिए दिया जा रहा है? आपको मैं खबर दिखाता हूँ अंग्रेज़ी अखबार की। इसमें लिखा मेगा इंजीनियरिंग, मैंने इसीलिए उस कंपनी का जिक्र किया था। मेगा इंजीनियरिंग एज सेकंड टॉप डोनर टू इलेक्टोरल ट्रस्ट। ये जो आपको स्क्रीन पर दिख रहा है, बीच में देख लीजिए, अंडरलाइन हुआ है कि मेगा इंजीनियरिंग एंड इंफ्रास्ट्रक्चर सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया SII और आर्सेलर मित्तल निप्पॉन स्टील वर द टॉप 3 कॉर्पोरेट डोनर टू दीज इलेक्टोरल ट्रस्ट। ये 3 लोग थे जिन्होंने सबसे ज़्यादा पैसा दिया था। ठीक है, आप देख लीजिए, उनकी स्क्रीन पर है। 50 करोड़ रुपया तो नहीं, 87 करोड़ रुपया तो दिया है मेगा इंजीनियरिंग ने, और सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया ने 50 करोड़ 25 लाख, और आर्सेलर मित्तल निप्पॉन स्टील ने दिया है 50 करोड़ रुपया। ये 3 सबसे बड़े हैं। और नीचे लिखता ये है उसमें वो कि 326 करोड़ रुपया टोटल में 90% जो है टोटल डोनेशन इनका था, और 70 लिखता है द डोनेशन द बीजेपी बैग्ड मोर देन 70% डोनेशन रिसीव्ड बाय द पॉलिटिकल पार्टीज। जितनी भी पॉलिटिकल पार्टीज हैं उसमें सबसे ज़्यादा पैसा जो टोटल मिला है वो 70% उसको मिला है। ये कहानी मैं क्यों सुना रहा हूँ साहब आपको? इसलिए सुना रहा हूँ, अब देखिए आप, ये थोड़ी मेहनत करके मैंने निकाला है। ट्रस्ट के जरिए राजनीतिक चंदा देने वाले टॉप कॉर्पोरेट्स की आई लिस्ट मेगा इंजीनियरिंग, सीरम इंस्टीट्यूट, आर्सेलर मित्तल सबसे आगे। ये ABP ने छापा है। इसको मैंने पूरी कहानी को पढ़ा, इसके अंदर किसने क्या दिया है, ADR की कितनी रिपोर्ट है, सब कुछ लिखा है। लेकिन ये नहीं लिखा कि ये मेगा इंजीनियरिंग है कौन। यही बताने के लिए मैं हाजिर हुआ आपके सामने जनाब। तो एक साहब लिखते हैं कि जैसा मैं बार बार कहता हूं कि मोदी सत्ता का समूचा विकास और राजनीति का एजेंडा कॉर्पोरेट्स के इर्द गिर्द घूमता है। इसे देखिए, मेगा इंजीनियरिंग असल में TV9 के 2 मालिकों में से एक है। TV9 याद होगा, बड़ा हंगामा कर रखा है उसने, गोदी मीडिया का सर्वोत्ताज बना हुआ है, उसका मालिक है ये। एक तरफ सेवा भी कर रहा है, एक तरफ पैसे भी दे रहा है, बदले में कुछ लेगा भी तो भाई, रुक जाइए। तो लिखते हैं वो कि मेगा इंजीनियरिंग असल में TV9 के 2 मालिकों में से एक है। क्रिमिनोलॉजी ये है कि 2019 में लॉन्च होने के बाद इस कंपनी ने अरबों के इंफ्रा प्रोजेक्ट्स जुगाड़े। बीते साल अपनी काली कमाई में से 87 करोड़ रुपए बीजेपी को दान कर दिए। इलेक्टोरल बॉन्ड का ये धंधा इस साल फिर शुरू होगा। मोदी सत्ता इन्हीं कॉर्पोरेट्स के लिए लाखों करोड़ रुपए का ढांचागत परियोजनाएं तैयार करेगी। गरीब को मिलेगा 5 किलो अनाज। देश का यह दुर्भाग्य है कि इस लूट को समझ नहीं पा रहे हैं, लेकिन ADR है कि पोल खोलने में जुटा हुआ है। ये ADR की रिपोर्ट जो है,
अब आप कहेंगे साहब ये कोई बात थोड़ी ना है कि बिजनेसमैन दे रहा है। बात ये नहीं है कि बात ये ज़रूर है कि जनाब ये लोग और क्या क्या हंगामा क्या क्या प्रोपेगेंडा करते हैं। टीवी 9 के माध्यम से जो इन लोगों ने इस काम को शुरू किया है वो मैं आपको बताना चाहता हूँ। मैंने उनका विकीपीडिया खंगाला था मेगा इंजीनियरिंग का, अगर मुझे मिल जाता तो मैं आपको दिखाता हूँ जनाब। देखिए टीवी 9 आपकी स्क्रीन पर है, देश भारत टीवी 9 नेटवर्क हैदराबाद। नीचे लिखा है मालिक माई होम ग्रुप मेगा इंजीनियरिंग एंड इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड MIIL। समझ गए आप। एक तरफ टीवी 9 जब ये बना था इसमें रवि प्रकाश करके थे कोई, हाँ रवि प्रकाश, उन्हें 2019 में किस तरह से बाहर कर दिया गया, कैसे इल्ज़ामात लगे, फिर चैनल ख़रीद लिया गया, ये तमाम चीज़ें इसके अंदर मौजूद है। बात यह कि एक तरफ तो आप मोदी जी का गुणगान करेंगे टीवी के माध्यम से, दूसरी तरफ उनको पैसा भी देंगे, तीसरा काम अपना ये नहीं बताएंगे आप कि किस प्रकार से अरबों रुपए के आप कुछ जुगाड़ करते हैं अकॉर्डिंग टू दिस रिपोर्टर। मैं नहीं कह रहा हूँ, इसके अंदर और फर्दर इन्वेस्टिगेशन अगर कोई खोजी पत्रकार करता है तो पता चल जाएगा कि मेगा इंजीनियरिंग को सरकार ने क्या क्या फ़ायदे पहुँचाए हैं। इसीलिए मैं सबसे पहले आपको वहाँ लेकर के गया था कि महाराष्ट्र के अंदर 20-21 लोगों की जान लेने के बाद वही कंपनी, नवयुग नाम था गालिबन उसका, वही अडानी जी की कंपनी आकर माइनिंग में काम करना शुरू कर देती है। वहाँ की जो जियोलॉजिकल लोग हैं उनकी तमाम रिपोर्ट्स को दरकिनार कर देती है, उसको सुनती नहीं है। कोई वहाँ पे जो मानक थे उसको पूरा नहीं किया जाता, लेकिन वो खबर ठंडी हो गई। देखने की बात यह है कि बोफोर्स का अगर मामला 65 करोड़ रुपए का उभरता है तो आपका एक वर्ग बहुत बड़ा ईमानदारी का दरोगा बन करके राजीव गांधी की सरकार को उखाड़ फेंकता है। लेकिन यहाँ अडानी को क्लीन चिट पर क्लीन चिट मिलती जा रही है अकॉर्डिंग टू हिम ऑल्सो, उसको मिल रही हैं। लेकिन आप पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि मार्केट के अंदर कितना फ्लैक्चुएशन आया, लाखों करोड़ रुपए का कैसे इन्वेस्टमेंट बाहर से आ गया शेल कंपनीज के माध्यम से। हिंदू अखबार ने बड़ा डिटेल में छापा है। मेरा मन था कि मैं आपको बताऊं, लेकिन उससे पहले वो रवीश कुमार बता चुके बड़ा डिटेल में। मुझे लगा कोई ज़रूरत नहीं है आपको बताने की, आपको सुनना होगा, उनको सुन लेंगे। लेकिन आप सुनेंगे कब? आपके कानों में जो खबरें आपको सुकून पहुंचाने वाली हैं वो खबरें आप ज़्यादा प्रेफरेंस देते हैं। आपको लगता है कि मोदी जी के पक्ष वाली बात करें तो सुदर्शन चैनल को देख लेते हैं आप। लेकिन जब आपको इस तरह से तथ्य के रूप में बताई जाती है कि न्यूज़ देने वाला एजेंडा जो नक्शेबाजी और ड्रामेबाजी करता है, झूठ का आडंबर फैलाता है, वो दूसरी तरफ से 87 करोड़ रुपए का चंदा भी देता है और फिर उससे एडवर्टीजमेंट भी लेता होगा और दुनिया भर के फ़ायदे भी होते होंगे। ये पत्रकार तो यही आरोप लगा रहे हैं। इसके पीछे इसका नसीब व फराश जानने की ज़रूरत है कि प्रधानमंत्री जी का जहाज़ जो है पोलैंड की तरफ क्यों मुड़ जाता है। समझ गए होंगे आप, नहीं समझे तो मैं किसी और स्टोरी में डिटेल में बता दूंगा आपको। आपको खबर कैसी लगी अपनी राय कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर दीजिए। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। नेक्स्ट टाइम मैं किसी खबर के साथ आता हूँ। जय हिंद।